बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में आपको एक औरत की तौबा का वाक़या बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बनी इसराइल के ऐद में एक बाज़ारी औरत गाना बजाने वाली नहायत हसीन व जमील थी। जब वो बन संवर कर अपने कमरे के दरवाज़े पर आकर बैठी तो आने जाने वाले उसके हुस्न पर फ़रिफ्ता होते थे। जो शख्स उसका दीवाना होकर उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, उसके लिए उसने कम अज़ कम 10 अशरफियाँ मुकर्रर कर रखी थी। एक रोज़ वो औरत हस्बे मामूल बनाव सिंगार करके अपने मकान के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उस तरफ से एक मर्द आबद का गुज़र हुआ। जैसे ही आबद की निगाह उस औरत पर पड़ी, दिल बेकाबू हो गया। हर चंद कोशिश करता था कि ये ख़याल दिल से निकाल डाले, मगर नफ्स गालिब आता था और उस औरत से मिलने की तमन्ना जोश मारती थी। कुछ रोज़ तक उसके ख़याल में बेताब व बेकरार रहा। आखिर मजबूर होकर उसने एक बकरी जो पाल रखी थी बेच डाली और 10 अशरफी की रकम पूरी करके उस औरत के पास गया। उसने कहा कि ये रकम मेरे वकील के हवाले कर दो और रात को फ़लाँ वक्त मेरे पास आओ। आबद वो रकम हवाला करके अपने वादे पर आया। औरत नहायत आरास्ता व पेरास्ता होकर पलंग पर बैठी थी। आबद उसके पास आकर बैठ गया। जब उसने नफ्स व तबीयत से मजबूर होकर औरत पर दस्त दराजी का कसद किया तो यकायक उसके गुज़श्ता ज़ाहिद व इबादत की बरकत से रहमत इलाही ने उसकी दस्तगीरी की। फ़ौरन खुदा की हेबत उसके दिल में समा गई। तमाम जिस्म में लर्ज़ा आ गया और उसको ख़याल आया कि हक़ सुब्हानहू व तआला मुझको अपने अर्श पाक से इस फ़ैले हराम में मुब्तला देख रहा है। अफसोस कि मेरी सारी इबादत रायगान गई। ये ख़याल आते ही उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया। औरत ने ये हालत देखकर पूछा कि ए शख्स, तू क्यों यकायक डर गया? मेरे घर में किसी का खौफ नहीं। आबद ने जवाब दिया कि इस वक्त मेरे दिल में अपने परवरदिगार का खौफ समा गया है। मैं अपने इरादे से बाज आया, बस मुझे इजाज़त दे कि यहाँ से चला जाऊँ। औरत बोली कि ए भूले भाले मर्द, तू नहीं जानता कि मुझसे मिलने की आरज़ू कितने लोगों को बेचैन किए हुए है। जब तुझे कामयाबी हासिल हुई तो अब मेरे पास से नाकाम क्यों जाना चाहता है? उसने कहा कि मैं तेरे मिलने से बाज आया। मैं अपने परवरदिगार से डरता हूँ और जो रकम मैंने तुझको इस फ़ैले शनी के लिए दी है वो माफ़ करता हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। औरत कहने लगी कि शायद तूने कभी पहले ऐसा काम नहीं किया। आबद ने कहा, हाँ, आज तक मुझसे ऐसी नाज़ेबा हरकत नहीं हुई। औरत ने आबद का नाम और मकाम पूछा। आबद ने नाम बताया और कहा कि फ़लाँ गांव के करीब कोई लबनान पर मेरा क़याम है। ये सुनकर औरत ने उसको छोड़ दिया। आबद उसके घर से निकलकर हेबत इलाही से डरता और कांपता हुआ अपनी सियाकारी पर शोर व फरियाद करता हुआ अपनी जाए क़याम पर आया और अपने नफ्स को लानत मलामत करने लगा। आबद की बरकत ने उस औरत के कल्ब पर भी असर किया। नागा उसको ख़याल आया कि ये शख्स जो आज मेरे पास आया था, इससे पहले कभी ऐसे नापाक फ़ैल में मुब्तला नहीं हुआ। आज पहला इरादा किया था कि इस कदर खौफ खुदा उस पर तारी हो गया। मेरी ये हालत है कि साल से इस फ़ैले शनी में आलूदा हूँ और उस शख्स के दिल में
जिस परवरदिगार का खौफ है वही मेरा भी परवरदिगार है। मुझे कहीं ज़्यादा कहरे इलाही से डरना चाहिए। जैसे ही ये ख़यालात उसके दिल में आए, सच्चे दिल से बारगाह इलाही में अपने गुनाहों से तौबा की और दरवाज़ा बंद करके तमाम बनाव सिंगार का सामान तबाह कर दिया। मैले किचीले कपड़े पहनकर इबादत इलाही में मशगूल हुई। मुद्दत तक इबादत करती रही। फिर उसे ख़याल आया कि बेहतर होता अगर मैं उसी खुदा तरस आदमी की खिदमत में हाज़िर होकर उससे निकाह की इल्तिजा करूं और उसकी हिदायत व तालीम पर कारबंद हूँ, जिससे दोनों जहां की दौलत हासिल हो। ये सोचकर फ़ौरन सामाने सफ़र किया और ज़रूरी मालो दौलत और नौकर चाकर हमरा लेकर कोई लबनान पर उस गांव के मुतसिल आई। आबद का मकाम दरियाफ्त करके वहां पहुंची। आबद को इतला दी गई कि एक औरत तुम्हें तलाश करते हुए आई है। वो शख्स अपने इबादत खाना से बाहर आया, औरत को देखते ही पहचान गया और अपना पूरा वाक़या उसकी नज़रों में फिर गया। फ़ौरन एक चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा और जान बहक तस्लीम हुआ। ये कैफियत देखकर औरत को बेहद रंजो गम पहुंचा। लोगों से कहा कि मैं इसी आबद के लिए यहाँ आई थी। अब अगर इसके अजीज़ व अक़रबा में से कोई नेक और खुदा तरस हो और मुझे अपनी ज़ौजियत में लेना कबूल करे तो बताओ। लोगों ने कहा कि हाँ, उस आबद का एक भाई है मगर निहायत तंगदस्त है। औरत ने कहा, मुझे मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं। गर्ज उसके भाई से वो औरत मिली और निकाह कर लिया। उसके बतन से 70 फर्जंदे नरीना पैदा हुए और सब औलियाए अल्लाह थे जो बनी इसराइल में दीन हक़ की तबलीग करते रहे। नाज़रीन सामीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।